सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। राजा परीक्षित का प्रश्न है, विष्णु भगवान की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा को क्रिएट करने के बाद भगवान फिर अपने नयन बंद कर लेते हैं। ब्रह्मा सोचते हैं मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। तो एक आदेश आता है, तपह करो तू, तप करो। तपस्या करते हैं और जब तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया और यही तलाश हम लोगों को करनी है कि हम कौन हैं। इसी से स्टार्ट है, हु एम आई, हम लोग हैं कौन। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम ही क्रिएटर हैं। ये आत्मा जो बैठी है क्रिएटर भी है। आप अपने अस्तित्व को पहचान लोगे कि आप हो कौन। ब्रह्मा नीचे उतरे और जब जाते हैं नाभि से नीचे की ओर तो वहां मूल विष्णु के दर्शन हो जाते हैं। और जब वहां पर जाकर दर्शन होते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप कौन हैं, अपना परिचय बताइए। कहा, ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है ये सब मेरे द्वारा सृजन किया गया है और आपको मैंने बनाया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा कार्य क्या है। कहा, आपका कार्य है जाओ सृष्टि के विस्तार को बढ़ाओ। आपको मैं विधाता बनाता हूं। और जब कहा विधाता बनाता हूं तो ब्रह्मा ने कहा, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। थोड़ी सी ऊंचाई मनुष्य को मिल जाए, प्रधानी ही जीत जाए। अभी तक तो काका काका काका, काकी काकी काकी, फिर वो नहीं आता, बोलो जय श्री राधे, बना ही दो। उसके बाद प्रचार प्रसार भी कर दो। घर पहुंचो तो पेपर से मुंह ढक लेंगे, नौकर कहेगा घर पे नहीं है साहब, बोलो जय श्री राधे। तो ब्रह्मा जी ने ये बात कही कि मैं विधाता बन जाऊंगा तो मुझे भैया मद आ जाएगा। जहां पद वहां मद, दोनों सगे भाई हैं। कुर्सी मिली नहीं कि पद आया और मद ने कहा भैया मैं आ रहा हूं। तो रिश्ते भूल गए, आना जाना बंद हो गया। पहले तो बहुत प्यार से चाय पीते थे आकर, अब तो घड़ी देखते हैं, बोलो जय श्री राधे। इसलिए मैं विधाता नहीं, मैं नहीं बन सकता। प्रभु ने कहा, एक बात बताओ, पहाड़ कितना ऊंचा होता है। कहा, बहुत ऊंचा होता है। और जब ऊंट जाता है, क्योंकि ऊंट को लगता है मैं ही ऊंचा, मैं ही ऊंचा, मैं ही ऊंचा, जब ऊंट जाता है पहाड़ के नीचे तब पता चलता है कि पहाड़ ऊंट से बहुत ऊंचा है। इसलिए ये लो चतुश्लोकी भागवत अहमेवा सामग्रे करके बता दिया कि सब कुछ मैं हूं। जिस दिन चाहूं, जिस सेकंड चाहूं, भ्रुकुट विलास सृष्टि लय हुई। पलक झपकने मात्र का समय नहीं और मैं सबको अपने में समा लूंगा। सबसे मूल प्रभु ही हैं। उपासना सबकी करिए, दुर्गा जी के मंदिर जाओ, काली मैया के मंदिर जाओ, जो अच्छे लगते हैं, लेकिन अंत तो गत तो आपको मूल कृष्ण की ओर बढ़ना होगा। इसलिए जाओ ब्रह्मा सृजन करो। और ब्रह्मा जी जब आते हैं सृजन करने के लिए तो सबसे पहले चिंतन करते हैं कैसे इस सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाऊं। और आसुरी सृष्टि का सृजन सबसे पहले हो गया है। भगवान जब आते हैं, जब असुर आ जाते हैं, पहले रावण आया, पहले निशाचर वंशी, उसके बाद सूर्यवंशी। आसुरी सृष्टि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और धरती कहाँ है, धरती जल में है। हिरण्याक्ष बन चुका है पहले और वो धरती के पास उपस्थित है। यहां ब्रह्मा जी को लगता है कि अब मानुषी सृष्टि का प्रारंभ करना चाहिए। तो मानुषी सृष्टि के लिए हमें धरती चाहिए। धरती कहाँ से मिले, धरती पर लीला कौन करेगा। तो ब्रह्मा जी इस क्रम से, इस उद्देश्य से अब सृजन का कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी भ्रुकुटी सिकोड़ी और भ्रुकुटी पर अक्सर जब क्रोध आता लोग भ्रुकुटी सिकोड़ते हैं, तो वहां से उत्पन्न हुए रुद्र। अब वो उत्पन्न होते ही मारकाट की बातें। ब्रह्मा जी ने ये सृजन करेंगे तो इनकी जो
सृजनात्मक शैली होगी, उसमें तो भूत प्रेत पिशाच आ जाएंगे। जाओ, जैसे रहना हो रहो। फिर ब्रह्मा जी चिंतन करते तो छींक आती है, और जैसे ही छींक आई तो छींक से वराह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय। आप वराह देखते हैं, सुअर ये क्या करता है, जमीन में कुछ ना कुछ सूंघता रहता है। ये आज भी धरती को खोज रहा है। बोलो जय श्री राधे। जब वराह भगवान आए तो ये चल पड़े धरती को लेने के लिए, और जब चले तो नारद जी मिले। कहा हिरण्याक्ष है, उसके पास है धरती। प्रभु ने कहा आज रोज चिल्लाता था कि मेरे बदन में खुजली हो रही, कोई योद्धा नहीं मिल रहा। और भगवान पहुंचे हैं और हिरण्याक्ष का वध करके धरती लेकर आए। और जब लेकर आए तो ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग से मनु की संरचना और बाएं से शत्रुपा की, और